हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्पोजल ऑफ सीवेज ऑन लैंड के बारे में कि लैंड में हम कैसे इसको सीवेज को डिस्पोज करवाएंगे। तो जैसे कि हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट किए एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हमारी ये 5-6 क्लासेस और बची हुई है, जिसमें से हमारा एनवायरनमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, डिस्पोजल ऑफ सीवेज ऑन लैंड के बारे में। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी हम यहाँ पे सीवेज को डिस्पोज करेंगे तो सीवेज कैन बी डिस्पोज ऑन लैंड, मतलब ये सीवेज को हम लैंड में डिस्पोज तो कर सकते हैं, बट कैसे। तो सीवेज कैन बी डिस्पोज सीवेज कैन बी डिस्पोज ऑन लैंड। कैसे इसको डिस्पोज करवा सकते हैं, आइदर एज एफ्लुएंट, या तो हम इसका एफ्लुएंट के थ्रू एफ्लुएंट इरिगेशन और सीवेज फॉर्मिंग, ठीक है, सीवेज फॉर्मिंग। तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज ऑन लैंड में हमने क्या डिस्कस किए थे कि सीवेज कैन बी डिस्पोज ऑन लैंड आइदर एज एफ्लुएंट इरिगेशन और सीवेज फॉर्मिंग। तो हम इसका कैसे करवा सकते हैं, या तो एफ्लुएंट इरिगेशन या फिर क्या सीवेज फॉर्मिंग के थ्रू। इन एफ्लुएंट इरिगेशन the prime concern तो the effluent irrigation the prime concern to dispose of effluent तो जो भी हम एफ्लुएंट को क्या करवा रहे हैं, डिस्पोज करवा रहे हैं। तो डिस्पोज ऑफ एफ्लुएंट बियर एज इन सीवेज फॉर्मिंग द प्राइम कांस्टेंट, ठीक है। तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज ऑन लैंड में क्या आ जाएगा, सीवेज कैन बी डिस्पोज ऑन लैंड आइदर एज एफ्लुएंट इरिगेशन और सीवेज फॉर्मिंग। इन एफ्लुएंट इरिगेशन द प्राइम कंसर्न डिस्पोज ऑफ एफ्लुएंट वेयर एज इन सीवेज फॉर्मिंग द प्राइम कंसर्न। नेक्स्ट बात करने वाले हैं द परमिसिबल लिमिट ऑफ quality parameter in sewage effluent the permissible limit of quality parameter in sewage effluent based on place of disposal, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का कि द परमिसिबल लिमिट ऑफ क्वालिटी पैरामीटर इन सीवेज एफ्लुएंट बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ डिस्पोजल। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिवर के लिए, रिवर एंड दिस इज द सी या फिर ओशियन के लिए। तो द परमिसिबल लिमिट ऑफ क्वालिटी पैरामीटर इन सीवेज एफ्लुएंट बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ डिस्पोजल, रिवर, सी, ओशियन एंड ऑन लैंड, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं सस्पेंडेड सॉलिड इन mg per liter एंड सेकेंड इज द BOD when BOD in mg per liter, ठीक है, BOD in mg per liter। तो सस्पेंडेड सॉलिड के लिए रिवर में हम कितनी वैल्यू लेते हैं, 30, एंड सी ओशियन में कितनी ली जाती है, 100, ऑन लैंड में कितना आ जाएगा, 2100। तो सस्पेंडेड सॉलिड रिवर में 30, सी ओशियन में 100, ऑन लैंड में 2100। BOD in mg per liter 20, 100
एंड ऑन लैंड में अगर हम बात करें तो कितनी ली जाती है 500। तो ये आपको ध्यान रखना है, द परमिसिबल लिमिट ऑफ क्वालिटी पैरामीटर इन सीवेज एफ्लुएंट बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ डिस्पोजल। तो रिवर, सी, ओशियन एंड ऑन लैंड, तो सस्पेंडेड सॉलिड इन mg पर लीटर 30 रिवर में लेती हैं, सी ओशियन के लिए 100 एंड ऑन लैंड टोटल कितना आ जाएगा 2100। नेक्स्ट BOD इन mg पर लीटर 20 रिवर के लिए, सी ओशियंस के लिए 100 एंड ऑन लैंड में कितना प्रेफर करते हैं 500। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ सीवर। डिज़ाइन ऑफ सीवर टॉपिक क्या होने वाला है हमारा, डिज़ाइन ऑफ सीवर। ठीक है, तो डिज़ाइन ऑफ सीवर में हम क्या बात करने वाले हैं, सीवर आर कैटेगराइज इन डिफरेंट नेम। सीवर आर कैटेगराइज, तो सीवर जो है, ठीक है, टॉपिक क्या हमारा डिज़ाइन ऑफ सीवर। तो इस कंडीशंस में क्या आ जाएगा, सीवर कैन बी कैटेगराइज, सीवर आर कैटेगराइज, सीवर आर कैटेगराइज इन डिफरेंट नेम, in different name। तो सीवर आर कैटेगराइज इन डिफरेंट नेम बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन एंड डिस्चार्ज दैट दे कैरी, एंड डिस्चार्ज दैट दे कैरी। ठीक है, तो टॉपिक क्या था हमारा डिज़ाइन ऑफ सीवर। तो सीवर्स आर कैटेगराइज इन डिफरेंट नेम्स बेस्ड ऑन देयर लोकेशन एंड डिस्चार्ज दैट दे कैरी। नेक्स्ट, जैसे अगर हम बात करें इसके लिए, फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास सर्कुलर सीवर हो गया, ये हमारे पास क्या वाटरफिल है, वाटरफिल, दिस इज़ द पी, एंड इसके अबव में और ब्लो में, दिस इज़ द अबव, तो ये इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे आउट गोइंग सीवर ब्लूम, इसमें इनकमिंग सीवेज एंड दिस इज़ द आउट गोइंग सीवेज। ये क्या आउट गोइंग सीवेज और ये इनकमिंग सीवेज। तो इस कंडीशंस में क्या होगा यहाँ पे, व्हेन डाया इज़ लेस देन 400 mm, डाया इज़ लेस देन 400 mm, तो d डिवाइडेड बाय 2, तो डाया कितना आ जाएगा यहाँ पे d डिवाइडेड बाय 2। इफ़ डाया 400 mm इज़ लेस देन, डाया इज़ लेस देन 900 mm, तो इस कंडीशंस में d इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाय 3, एंड इफ़ डाया इज़ ग्रेटर देन 900 mm, तो इस कंडीशंस में d इक्वल टू 3/4d। तो आपको डिज़ाइन ऑफ सीवर्स में ध्यान रखना है कि सीवर आर कैटेगराइज इन डिफरेंट नेम बेस्ड ऑन देयर लोकेशन एंड डिस्चार्ज दैट दे कैरी। तो जैसे कि डाया अगर लेस देन 400 mm है, तो डाया कितना आ जाएगा d/2, 400 mm इज़ लेस देन d इज़ लेस देन 900, तो 2d डिवाइडेड बाय 3, एंड d इज़ ग्रेटर देन 900 mm, तो d इक्वल टू 3/4d। अब हम नोट करके एक पॉइंट लिखना कि सीवर लाइन आर नेवर डिज़ाइन, सीवर लाइन आर नेवर डिज़ाइन फॉर फुल फ्लो कंडीशन। तो सीवर लाइन आर नेवर डिज़ाइन फॉर फुल फ्लो कंडीशन because discharges fluctuation, because discharge has फ्लक्चुएशन। तो जो डिस्चार्ज है ये क्या होता है, फ्लक्चुएशंस होते रहता है। तो सीवर लाइन को कभी भी फुल फ्लो कंडीशंस के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता है, बिकॉज डिस्चार्जेस फ्लक्चुएशंस। डेप्थ ऑफ फ्लो टू बी केप्ट, depth of flow to be kept in sewer is according to
is according to be Dio pipeline use. Dio pipeline to be use. तो कभी भी हम सीवर लाइन को फुल फ्लो कंडीशंस के लिए डिज़ाइन नहीं करते हैं, बिकॉज डिस्चार्जेस फ्लक्चुएशंस एंड डेप्थ ऑफ फ्लो टू बी केप्ट इन सीवर इज़ अकॉर्डिंग टू बी डायो पाइपलाइन टू बी यूज। तो आज के इस टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज करते हैं एंड कल से हम बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आज की जो क्लास थी इसमें काफ़ी कुछ तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, बट कल की क्लास में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे एंड क्विक रिविजन्स और इम्पोर्टेंट डेटा के साथ मिलेंगे। थैंक यू।